नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज सभी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि बाजार भागा क्यों। ऐसी क्या खबर आ गई कि बाजार दौड़ पड़ा। देखो क्या है, बाजार में एक खबर नहीं है, कई खबर है। इस बाजार को दौड़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी खबर है वो है गोल्डमैन सैक्स, जो कि अमेरिका की एक ब्रोकरेज फर्म है। उसने जो निफ्टी है ना, उस निफ्टी का जो टारगेट है ना, वो 29,000 दे दिया है आने वाले 13 महीनों में। तो पहली खबर तो ये है जिससे बाजार में एक पॉजिटिविटी फील हुई कि यार अपन तो बहुत ही सस्ते हैं। और अगर ऑल ओवर ग्लोबल से भी देखोगे ना, तो हम ना और बाज़ारों से कहीं ना कहीं सस्ते हैं। चाहे आप अमेरिका के बाज़ार देख लो, चाहे चाइना के बाज़ार देख लो। कारण कि पिछले साल से अभी तक लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो बाज़ार ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, और जो नतीजे खराब आ रहे थे वे नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जो अमेरिका के ऊपर रियल अर्थ मटेरियल को लेकर के चाइना ने एक्सपोर्ट को लेकर के बैन लगा रखा था, वो बैन चाइना ने 1 साल के लिए टाल दिया है। अब नवंबर 2026 तक रियल अर्थ मटेरियल चाइना अमेरिका को देगा। यही कारण है कि जो अमेरिका का जो डाउजोन, नैस्डैक, S&P 500 है ना, वहाँ के जो इंडेक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, उनके तीनों के तीनों, और तो और नैस्डैक है ना, नैस्डैक में 400 पॉइंटों की तेजी है, 429 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिल रही है। तेजी किसके लिए है? तेजी की जो पीछे वजह है वो है यहाँ चीन का रियल अर्थ मटेरियल को दिया जाने वाला जो एक्सपोर्ट है, जो कि प्रतिबंध कर रखा था, उस पर से बैन हटा लेना। और बोला कि हम आने वाले 1 सालों तक रियल अर्थ मटेरियल अमेरिका को देंगे। और इतनी खबर थी कि अमेरिका में राहत की सांस ली, क्योंकि अमेरिका का जो आपने देखा होगा नैस्डैक है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं जो AI से रिलेटेड कंपनियां हैं, और जो कहीं ना कहीं चिप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। उनका जो रॉ मटेरियल है वो है रियल अर्थ मटेरियल। और अगर चाइना उनको रियल अर्थ मटेरियल नहीं देगा तो उनको तो गोडों पे आना बनता है। चाइना ने बोला कि हम रियल अर्थ मटेरियल आपको 1 साल के लिए जो बैन हमने लगा रखा था वो हटा लेते हैं। यही वजह है कि जो अमेरिका के बाजार हैं, जो काफ़ी ऊपर से धाम धाम नीचे पड़े थे। और तो और तुम्हारा जो बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन इस 1 महीने में 15% टूट चुका है। 15% मायने रखता है। अगर तुम्हारा निफ्टी 15% टूट जाए तो हाहाकार मच जाए पूरे शेयर बाजार में। और अमेरिका का जो बिटकॉइन है ना, वो 15% टूट गया 1 महीने के अंदर अंदर। एसेट क्लास है वो भी एक तरह से, वहाँ भी लोग बाग सेव रखते हैं पैसे। तो अमेरिका में क्यों तेजी आई? क्योंकि भाई जो चाइना ने उनके ऊपर बैन लगा रखा था वो हटा दिया। और दूसरा, अब जो इनका जो शटल डाउन चल रहा था, उस शटल डाउन को लेकर के भी आपसी सहमति बन रही है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के बीच में। अब दोनों के बीच में सहमति बनती नजर आ रही है। तो इनके ऊपर लगने वाले शटल डाउन था, तो अब हो सकता है इनकी सहमति बन जाएगी, तो शटल डाउन भी जल्दी ही खत्म हो सकता है। अब अगले विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका में भी अब रेवड़ी वाला सिस्टम चलने वाला है। रेवड़ी मतलब फ्री की रेवड़ी। जैसे हमारे यहाँ 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, दाल मिलती है, दाल नहीं मिलती, 5 किलो अनाज मिलता है, चावल मिलते हैं। ऐसे ही अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप $2,000 प्रति व्यक्ति को देंगे। मतलब कि जो आदमी हाई इनकम में नहीं आता, हाई इनकम में आता है तो नहीं देंगे, अगर हाई इनकम में आता नहीं है वो मतलब, तो उसको 2,000, ऐसा मान लो भारतीय रुपयों में, हमारे रुपये के आसपास में 90 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 90 इज इक्वल टू $2,000, मतलब 1,80,000 रुपये उसे घर बैठे के मिलेंगे, सरकार अपने खजाने से देगी। बोले जा जी ले अपनी ज़िंदगी। फ्री की रेवड़ी का जो चलन है वो अमेरिका में भी होने जा रहा है। इसका कितने नुकसान होंगे, कितने फ़ायदे होंगे, वो आगे भविष्य में चल के पता चलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब सरकारें हैं चुनाव लड़ने के चक्कर में फ्री की रेवड़ियाँ तो चालू कर देती है, लेकिन बाद में उनको उसको संचालन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है उससे बहुत बड़ा। अब अमेरिका में जाना हो जाएगा और भी मुश्किल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है, और बयान में उन्होंने कहा है कि जो डायबिटीज से पेशेंट है, मतलब जो शुगर का मरीज है, या जो मोटा आदमी है, जो मोटापे से ग्रसित है, या कोई कैंसर से पीड़ित है, उन लोगों को अब अमेरिका में रोज जो वीज़ा मिलता है वो नहीं मिलेगा। क्या हो गया भैया, ट्रंप है वो कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रंप का बयान तो बड़ा है ना भैया। अब क्या हुआ है, देखो क्या है, ट्रंप के पीछे से जो ट्रंप का तर्क है वो ये है कि भाई हम इन लोगों को अपने यहाँ ला के अपने जो हॉस्पिटल है उन पर ज़्यादा बर्डन डालना नहीं चाहते। तो जो बीमार है, जो डायबिटीज़ से पेशेंट है, या जो मोटा है, या जो कैंसर से पीड़ित है, वो अपने घर ही रहे, यहाँ आके बेकार में चक्कर में ना पड़े। ये तो सब चलता रहता है। अब विश्व के जो बाजार हैं, विश्व के बाजारों के सामने भारत के जो बाजार हैं वो ऑलरेडी काफ़ी सस्ते नज़र आ रहे हैं। ये तो बात। अब सरकार की बात कर लेते हैं चीनी को।
चीनी का जो एक्सपोर्ट है ना, उसे सरकार ने बढ़ा दिया है। चीनी का एक्सपोर्ट अब इस बार 15 लाख टन कर दिया गया है। पिछली बार जो हमारा इसका कोटा था वो 10 लाख टन का था। अब हम इसे 15 लाख टन कर दिया है, जिससे आपको देखने के लिए मिला आज जो चीनी की रेणुका शुगर है, धामपुर है, बलरामपुर चीनी है, या तुम्हारा जो जितनी भी शुगर मिल से रिलेटेड कंपनियां हैं जो चीनी प्रोड्यूस करती हैं, उन चीनी का जो शेयर है ना, वे आज धड़ाधम 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 चल पड़े। कारण यही था कि भाई उसके पीछे जो वजह है, वजह यही है और कुछ भी नहीं। चाइना की नीति के ऊपर ना भाई जो चीनी को रिलेटेड स्टॉक थे वे क्यों चढ़े भाई, चलो जो आईटी के स्टॉक हैं वे चढ़ गए, उसके पीछे तो समझ में आता है कि भाई नेस्डैक चढ़ा है अमेरिका का, तो इसलिए चलते आईटी से चढ़ गए। लेकिन ये चीनी वाले स्टॉकों को क्या हो गया कि धामपुर चीनी है, बलरामपुर चीनी है, रेणुका शुगर है, श्री शुगर है, हिंदुस्तान शुगर है, सब की सब, बजाज शुगर है, ये सभी की सब चढ़ रहे थे। उसके पीछे है कि सरकार ने जो चीनी का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा के 15 लाख करोड़ कर दिया। अब सेबी की तरफ से एक रेगुलेशन आ गई है भैया, सेबी ने कह दिया है कि अगर आप ई डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो अपने रिस्क पे खरीदें, क्योंकि ये हमारे रूल और रेगुलेशन में नहीं आता। अब ये सुनते ही लोगों की बुद्धि खराब हो गई कि भाई साहब आपने इतने दिन बाद क्यों बताया, अगर ये आपके रूल और रेगुलेशन में नहीं आता हो तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि भैया तुम अपने रिस्क पर काम करियो, हमारे रिस्क पर काम ना करियो, क्योंकि हमारे रूल और रेगुलेशन में नहीं है। अब इस पर देखो जनरली क्या है ना कि सेबी भी पीछे हाथ खींच रही है, आरबीआई भी पीछे हाथ खींच रहा है। इनका तर्क ये है कि आप किसी भी कंपनी से ई गोल्ड खरीद रहे हो, मतलब डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो, अब उस कंपनी के पास में उतना गोल्ड अवेलेबल है या नहीं, इस बात की पुष्टि कैसे होगी। तो सेबी का कहना ऐसा है कि भाई अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो तो अपने रिस्क पे खरीदो। लेकिन सेबी की एक गलती यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई उन्होंने बहुत लेट बताया है। अब पहले ही बता देना चाहिए कि हमारे पास में नहीं आता। ये तो काफ़ी जोर शोर से प्रचार हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि गुप चुप जाके गोल्ड लोन कोई भी गोल्ड खरीद ले रहा। और एक चीज़ बोली कि अगर आपके पास में कोई डिजिटल गोल्ड है और आप उसको मॉर्गेज रख के लोन नहीं ले सकते। अब देखो ये सब तो अनियमितताएं हैं जो आगे आगे आएंगी, क्योंकि मेन क्या है कि आपने पहले से इस चीज़ को क्यों नहीं बताया। हालांकि सरकारों से भी गलती हो जाती है, सरकार ने भी एक तुम्हारा स्वयं गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम चालू कर दी थी, बाद में सरकार को कई लाख करोड़ का घाटा हुआ, फिर सरकार ने सब बंद कर दिया, वो लटा यार अब नहीं करना ऐसा काम, है तो गड़बड़ सड़बड़ का काम हो गया। लेकिन सेबी ने जो ये बोला है इससे कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर है ना उनको लेकर के एक सदमा वाली बात है। अब एक चीज़ और है कि इस पर या तो सेबी क्लियरेंस दे कि जो लोग ले चुके हैं उनका क्या होगा, या जिन कंपनियों से हम डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं उन कंपनियों के पास में फिजिकली उतना गोल्ड अवेलेबल है क्या नहीं। इस बात के लिए कोई रेगुलेटरी बनाई जाए कि भाई जो जितनी जो डिजिटल कंपनी गोल्ड बेच रही है ना, डिजिटल गोल्ड बेच रही हैं, उनकी एक बार जाके ऑडिट करे कि भाई आपने कितने आपने डिजिटल गोल्ड जारी कर रखे, आपने 1 क्विंटल डिजिटल गोल्ड जारी कर रखा है, ऐसा समझ लो। आपके जो खरीदार है, मतलब जितने भी शेयर हैं जिन्होंने खरीदे, एक क्विंटल के खरीदे, तो आपके पास में 1 क्विंटल फिजिकली गोल्ड अवेलेबल है क्या नहीं। पता चले आपके पास फिजिकली गोल्ड अवेलेबल नहीं है और आप बेचे जा रहे, तो एक कंसर्न का विषय है। देखो क्या है, सावधानी ही सतर्कता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सेबी ने अगर रेगुलेशन लाई है तो हो सकता है कोई ना कोई बॉडी बनाएगी, इसके ऊपर भी कोई मतलब बिठाएगी कि भाई अच्छे से जांच होनी चाहिए। लेकिन जब तक कोई पुष्टि नहीं आ जाती तब तक सावधानी ही सतर्कता है। अब अगर बात कर लें हम कि ऑल ओवर विश्व के स्तर पर क्या मामला चल रहा है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो FII और DII के आंकड़े की आज के बाज़ार में भी जब बाज़ार इतना चढ़ा है, आज बाज़ार इतना चढ़ा, उसके बाद भी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने 4110 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर DII की बात करोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने तुम्हारा 5805 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगर हमारे डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो 99.85 पर डॉलर इंडेक्स बना हुआ है और रुपया हमारा 88 रुपये 73 पैसे पर वर्तमान में कारोबार कर रहा है। अगर बिटकॉइन की बात करोगे तो बिटकॉइन 1,06,000 USD अमेरिका US डॉलर पर ऊपर से टॉप से 1,25,000 का बना करके 12% के नीचे अभी आ गया है। सोने की बात करोगे तो सोना 1,23,000 पे आ गया है, 1,23,000 पे वर्तमान में कारोबार कर रहा है। चांदी 1,52,000 पे वर्तमान में कारोबार कर रही है। अगर बात करोगे तुम्हारा जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल पे बना हुआ है। और जो लंदन के बाजार है, लंदन के बाजार 92 पॉइंट ऊपर है। जर्मनी के जो बाजार है 110, ये 405 पॉइंट ऊपर है। पेरिस के जो बाजार है 111 पॉइंट ऊपर है।
अगर बात करोगे जापान के बाजार की, तो जापान के बाजार 635 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। नेस्डेक 429 पॉइंट ऊपर है। अगर बात करोगे तुम्हारा डाउजोन की, तो डाउजोन 293 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। 80 पॉइंट के आसपास की जो तेजी है वो S&P 500 जो कि अमेरिका का मिड कैप है उसमें दिख रही है। बात कर लेंगे अगर भारतीय बाजारों की, तो भारत का जो बाजार है वो भी आज बढ़त के साथ में तुम्हारा 82 पॉइंटों की तेजी के साथ में बंद हुआ। और अगर बात करोगे तुम्हारा बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 61 पॉइंटों की साथ तेजी के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़त रही और 319 पॉइंटों की तेजी जो है सेंसेक्स में बनी। ऑल ओवर विश्व के बाजारों की बात करें तो विश्व के बाजार हरे हैं। हांगकांग के बाजार 381 पॉइंट ऊपर हैं। और बात करोगे अगर चाइना के बाजार की, तो 30 पॉइंट के आसपास में चाइना के बाजारों में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। विश्व के जो बाजार हैं उनमें बढ़िया मूड माहौल है, वही कारण हमारा भारत में भी देखने के लिए मिला। जनरली होता नहीं है पर ऐसा चल रहा है अभी वर्तमान में। वोडाफोन आइडिया के आगे हैं नतीजे। वोडाफोन आइडिया के नतीजे क्या बता रहे हैं अपने आप में? देखो, वोडाफोन आइडिया की जो आय है, अनुमान ये था कि 11,127 करोड़ के आसपास रहेगी, लेकिन अनुमान से बढ़ के आई है 1,11,095 करोड़ आई है। तो ठीक है, 195, तो अनुमान से ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कोई तोड़ फोड़ नहीं है। और अगर इसकी बात करोगे तुम, इसके जो एबिटा इसका मतलब एबिटा में तो बढ़त है। एबिटा इसका जो पिछली बार 4,613 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के 4,685 करोड़ का हो गया। और अगर इसके तुम्हारा कॉसो मतलब टोटल नेट लॉस की बात करोगे, तो इसका नेट लॉस थोड़ा सा मतलब कम हुआ है। नेट लॉस इसका 6600 करोड़ हुआ करता था, जो घट के इसका लगभग 5510 करोड़ के आस 5525 करोड़ के आसपास नेट लॉस पहुंच गया है। अब सोच रहे होंगे कि यार इसका इबिटा तो पॉजिटिव में आया है। भाई इबिटा इसका कितने का, मतलब इनने मोटा मोटा मान के चलो कि 4685 मतलब 4700 करोड़ रुपए कंपनी ने इबिटा कमाया। एबिटा मतलब कि कंपनी के जो अपने मेन ऑपरेटिंग बिजनेस से जो पैसा आया, लेकिन उसके बाद में कंपनी को 5500 करोड़ का लॉस हो गया यार। ये कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया कि कंपनी ने 5,900 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट दिया है। ये क्वार्टरली इंटरेस्ट है। 5,900 इज इक्वल टू 4 है ना, 6 मतलब 22-23 हज़ार करोड़ का कंपनी ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। कंपनी ने कुल कितनी इनकम करी 3 महीने में? मतलब 4,600 करोड़ रुपए कमाए ऑपरेटिंग बिजनेस से। और जो कंपनी ने इंटरेस्ट दिया ना वोडाफोन आइडिया ने, वो कितने का दिया? 5,900 करोड़ का। 5,800 कुछ करोड़ रुपया, मोटा मोटा 5,900 करोड़ मान लो आप। अब बताओ, जब 5,900 करोड़ उन्होंने दिया, कमाए कितने? 4,600 करोड़। तो बिजनेस कहाँ से चलाएगा? एक चीज़ और है, इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ करती थी वो 5.35% हुआ करती थी, और टोटल में से अब वो 4.93% हो गई है। तुम यार एक बात बताओ, नींबू को निचोड़ निचोड़ के कितना निचोड़ोगे? एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि यार मतलब कुछ जो कहावत दूसरी प्रकार की है वो मैं नहीं बताऊंगा, बट किसी भी, अगर एक नींबू है उसे तुम निचोड़ोगे तो उसे कितना निचोड़ोगे? एक सीमा पे जाने के बाद उसमें से रस निकलना बंद हो जाएगा। तो कॉस्ट कटिंग करके एम्प्लॉय हटा देना, उन सब चीज़ों से बात नहीं बनेगी जब तक सरकार इसमें फंड नहीं डालेगी या कोई बड़ा इन्वेस्टर आकर इसमें पैसा नहीं डालेगा। वोडाफोन आइडिया की सुधरने वाली नहीं। हाँ, टेक्निकली रूप से मैं खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये ध्यान रखना, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के खरीदे। टेक्निकली रूप से तो ये समझ लो कि आपको देखने से लगेगा कि 12, 15, 18 रुपये तक जा सकता है टेक्निकली। फंडामेंटली कंपनी के रिजल्ट आपके सामने है। अब बात समझो टेक्निकली क्या है। जैसे मैं फिट हूँ, वो मैं टेक्निकली हूँ। फंडामेंटल क्या है? मेरी जब रिपोर्ट निकालोगे आप जांच की, तब पता चलेगा मेरा फैटी लीवर है, क्या है, बीमारी कौन सी है, कितना वेट बढ़ा है, कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना है, वो फंडामेंटल है। ठीक है, तो टेक्निकली रूप से चार्ट अच्छा है, बट इसमें क्या, हर जगह पे हर लेवल पे आदमी फंसा हुआ है। 12 रुपये के आसपास में तो QIP लेके आई थी, एक ऑफर फॉर सेल लेके आए थे, तो 12 रुपये के आसपास जाएगा। तो जो लोग 12 में फंसे हुए, 12 में बेच के एक बार रात की सांस लेंगे। 13 में जाएगा, 13 में लेंगे। हाँ, हो सकता है 18-20 चला जाए, 17 चला जाए, पर बाकी भैया जो आपको खरीदना बेचना अपने वित्तीय सलाहकार से खरीदे पूछ के। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको शेयर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया, आप उस पर जा करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों, 77% लोग ऐसे हैं जो क्या चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और दूसरा, कोई भी चीज़ है कमेंट करा करो। कमेंट करने से क्या होता है
कि जो यूट्यूब है ना, वो यूट्यूब उसको कैप्चर करता है। जैसे आपने कोई चीज़ क्वेरी भेजनी, कोई क्वेरी पूछनी है, या अगर आपको इसमें कुछ सुधार कराना है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई हम इसमें और चीज़ ये ऐड करना चाहते हैं, ऐसा पूछना चाहते हैं, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है। उसमें कमेंट बॉक्स में आप जा करके अपनी अपनी जो है क्वेरी है, मान लो आपको किसी भी कंपनी के बारे में, रिजल्ट के बारे में पूछना है या कुछ भी चीज़, तो वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। बट अगर आपको कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है, मतलब जो भी आपकी वो है, वो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करा करो, लाइक करो। साथियों धन्यवाद, थैंक यू।